नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पवार। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है एंग्जाइटी। जी हाँ दोस्तों, एंग्जाइटी क्या है इसको हम आज आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों, एंग्जाइटी की प्रेवलेंस दिनों दिन बढ़ती जा रही है। चाहे वो स्कूल के अंदर परफॉर्मेंस की बात हो, चाहे वो टीचर के अंदर अपने बच्चों के अंदर रिजल्ट लाने की बात हो, चाहे वो बिजनेसमैन के अंदर परफॉर्मेंस लाने की बात हो, या कोई भी कहीं पे भी किसी भी कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय को उसके प्रोजेक्ट के अंदर परफॉर्मेंस लाने की बात हो। तो इस तरह से हर क्षेत्र में जो भी लोग कार्य करते हैं उनके ऊपर दबाव होता है, कंपटीशन बढ़ रहा है। तो एक एंजाइटी बहुत विकराल रूप धीरे धीरे धारण कर रही है समाज के अंदर, और इसकी प्रेवलेंस बढ़ती जा रही है। तो आज हमने सोचा कि एंजाइटी के ऊपर वीडियो बनाया जाए ताकि मैं आपको आसान भाषा में समझा सकूं। दोस्तों, वैसे एंजाइटी डिसऑर्डर के और कई कई टाइप होते हैं, लेकिन आज हम मेनली जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर की बात करेंगे दोस्तों। तो यानी ये एंजाइटी यानी कि चिंता विकार, जो कभी कभी घबराना, जैसे डर लगना या चिंता करना सामान्य है। लेकिन जब यही चिंता लगातार बेहद ज्यादा और बिना किसी बड़े कारण के होने लगे तो यह बीमारी का रूप धारण कर लेती है दोस्तों, जिसे मेडिकल भाषा में एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। दोस्तों, आज हम ICD-10 के अनुसार बात करेंगे, यानी कि इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी की है। दोस्तों, इसके अंदर विभिन्न प्रकार की जो मेंटल डिसऑर्डर है वो क्लासिफाई की हुई है और उनको कोडिंग दी हुई है। तो इसके अनुसार हम आज बात कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ICD-10 में एंजाइटी है वो उसको एक कोड दिया गया है। उसको कोड F40 से लेकर F48 तक दिया गया है। तो दोस्तों, आज हम जो बात कर रहे हैं, जैसे मानसिक रोग शामिल हो सकते हैं: अत्यधिक डर लगना, लगातार चिंता, घबराहट, बेचैनी, शारीरिक लक्षण। तो इस तरह के कई इसके अंदर F40 से लेकर F48 कोडिंग के अंदर, यानी कि एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर ये चीजें आती है। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको बताना चाहता हूं मेनली वो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि क्या एंजाइटी और सामान्य चिंता में कोई अंतर है? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिफरेंस जो एंजाइटी और नॉर्मल वरी में है वो इस तरह से है कि जो सामान्य चिंता है वो थोड़े समय के लिए रहती है, लेकिन जो एंजाइटी है दोस्तों वो लंबे समय तक रहती है। और सामान्य चिंता किसी कारण से होती है, जैसे कोई कारण मौजूद होता है उसके अंदर, किसी तरह का रीजन स्पष्ट होता है। लेकिन एंजाइटी में कई बार बिना कारण के भी हो जाती है। और सामान्य चिंता में यानी कि सामान्य वरी में काम पर असर नहीं पड़ता, व्यक्ति अपना काम काज ठीक ढंग से कर सकता है। लेकिन एंजाइटी डिसऑर्डर में रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित होती है दोस्तों। और फिर मैं बताना चाहूंगा कि जो सामान्य चिंता है वो खुद ठीक हो जाती है, लेकिन एंजाइटी डिसऑर्डर में इलाज की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, ये डिफरेंस हुआ एंजाइटी और नॉर्मल वरी में। दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि आज हम जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर की बात करेंगे, लेकिन जो एंजाइटी डिसऑर्डर है वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इसके अंदर एक तो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर आती है, उसके बाद जो दूसरी है वो पैनिक अटैक करके डिसऑर्डर आती है। फिर तीसरी बात जो है वो फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर होती है दोस्तों। और फिर मिक्स्ड एंजाइटी एंड डिप्रेशन डिसऑर्डर होता है। और इससे बाद ऑब्सेसिव एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया। और दोस्तों, इस तरह से हम इस इनकी अलग अलग समय पे वीडियो बनाएंगे और साधारण भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे पहले जो हम बात करते हैं, आज का जो टॉपिक है वो है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। इसमें व्यक्ति को क्या होता है दोस्तों कि हर समय चिंता रहती है,
और छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा डर लगने लग जाता है उसको, और भविष्य को लेकर लगातार नकारात्मक सोच रहती है उसे। और इसमें लक्षण जैसे मन में बेचैनी रहेगी सारा सारा दिन, नींद भी नहीं आएगी उसको, और जल्दी थकावट भी हो जाएगी, और ध्यान किसी चीज़ में कंसंट्रेशन नहीं लग पाएगा। जो भी वो काम कर रहा है, चाहे दफ्तर का है, चाहे स्कूल का है, चाहे वो अपने बिजनेस का है, उसमें ध्यान भी नहीं लग पाएगा, और उसकी मांसपेशियां यानी कि जो मसल्स है उसमें तनाव सा रहेगा दोस्तों। तो इस तरह से ये इसके मुख्य फीचर हुए। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने कहा कि रोजमर्रा की चिंता करने लग जाता है व्यक्ति। इसमें क्या है, जैसे बिना किसी कारण के हर समय चिंतित रहना, छोटी छोटी बातों को लेकर बार बार सोचना, जैसे अगर कुछ गलत हो गया तो मैं वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ कुछ गलत हो गया तो, मेरा बच्चा स्कूल गया है उसका एक्सीडेंट हो गया तो, इस तरह की उसके अंदर बीमार ख्याल आते हैं। तो भविष्य को लेकर हमेशा नकारात्मक सोच रहती है दोस्तों इसके अंदर। और दूसरा क्या है कि जैसे मन का शांत, मतलब मन जो है वो शांत नहीं रहता, अंदर ही अंदर घबराहट रहती है, बार बार बुरा होने की आशंका रहती है दोस्तों उसको। और ध्यान न लग पाना, जैसे बातें भूल जाना, किसी चीज में कंसंट्रेशन नहीं रहती, और जल्दी वो भुलक्कड़पन की उसके अंदर आ जाती है चीजें। तो उसके कारण क्या है कि जब वो काम में परफॉर्मेंस नहीं होएगी तो उसके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाएगा, और अपने विचारों पर नियंत्रण भी नहीं रहेगा उसका, खोने लगेगा नियंत्रण। तो इस तरह से, जैसे मैं बताना, जैसे मुझे पता है सब ठीक है फिर भी मन मानता नहीं है, इस तरह के कुछ उदाहरण है दोस्तों। तो उसके बाद जैसे कुछ शरीर शारीरिक लक्षण होते हैं, यानी कि फिजिकल सिम्टम है, जैसे बिना मेहनत के थक जाना, बहुत जल्दी थोड़ी सी काम किया और थक गया, फिर सिर में भारीपन का महसूस होना, या सर में दर्द हो जाना, फिर मांसपेशियां में खिंचावट आ जाना दोस्तों। और इस तरह से किसी की गर्दन में दर्द रहता है, कंधों में दर्द रहता है, और कई बार कई लोगों को दिल की धड़कन भी बड़ी महसूस हो जाती है दोस्तों, इनकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, और हाथ पैर कांपने लग जाते हैं कईयों के, और पसीना आ जाता है, और कईयों को पेट की शिकायत रहती है, पेट खराब रहता है, गैस रखती है उनको, उल्टी जैसी आती है दोस्तों। तो इस तरह से मतलब ये कुछ उदाहरण हुए एंजाइटी के अंदर जो फिजिकल सिम्टम हैं उनके। तो इसमें इसी तरह से नींद से जुड़े कुछ वाक्य है, जैसे नींद आने में देर लग जाना, बार बार नींद खुल जाना दोस्तों, सुबह उठते ही चिंता महसूस होना, और बिहेवियर में भी बदलाव आ जाता है, जैसे बार बार दूसरों से आश्वासन लेना, सब ठीक है ना, सब ठीक तो हो जाएगा ना, ये इस तरह की बातें करना, निर्णय लेने में बहुत समय लगाता है दोस्तों ऐसा मरीज, और हर काम को बार बार जांचना, जैसे मैंने ताला बंद कर दिया या नहीं। हालांकि ये एक सिम्टम्स ओसीडी में आएगा, जिसका हम वीडियो बाद में बनाएंगे डिटेल के अंदर। और इसी तरह दोस्तों आराम न कर पाना, जैसे हमेशा बेचैन रहना, और जीवन से जुड़े जैसे दैनिक जीवन से जुड़ी चीजें, जैसे नौकरी ठीक होने के बावजूद भी डर लगता रहता है कहीं नौकरी ना चली जाए, कहीं मेरे को बॉस डांट ना दे, इस तरह के उसके अंदर विचार आते रहते हैं। बच्चे सुरक्षित होने पर भी चिंता है, जैसे घर के अंदर बच्चे सुरक्षित है लेकिन दफ्तर में बैठा बैठा सोचता है मेरे बच्चे को ये ना हो जाए, मेरे बच्चे को वो ना हो जाए। स्कूल में गया है तो घर वाला, या मतलब जो घर पे बैठे व्यक्ति है जिसको ये दिक्कत है, वो सोचेगा कि बच्चे का एक्सीडेंट ना हो जाए, उसको देर कैसे हो गई, पता नहीं क्यों देर हो गई, तो नेगेटिव विचार आते हैं इसके बारे में। तो सेहत ठीक होने पर भी बीमारी का डर लगने लग जाता है। तो दोस्तों इस तरह से ये कुछ उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बताया कि जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में किस किस तरह की अपने अंदर जो सिम्टम्स आते हैं। फिर दोस्तों ये बात मन में आती है कि ये सिम्टम है, ये दिखते हैं, ये परेशानियां हैं, ये लक्षण हैं, लेकिन अब हम करें क्या। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेनी बहुत ज़रूरी है इस मामले में। जैसे साइकेट्रिस्ट किस तरह से इस बीमारी को ठीक करता है। कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एक थेरेपी होती है जिसके अंदर एंजाइटी बहुत ज़्यादा जो इम्प्रूवमेंट दिखाती है दोस्तों, और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। फिर काउंसलिंग हो गई, फिर अगर दवाइयाँ देनी पड़ेगी तो उसको दवाइयाँ भी देते हैं। जैसे उसके बाद जो है अगर दवाइयाँ नहीं देनी पड़ेगी तो काउंसलिंग कर सकते हैं, रिलैक्सेशन थेरेपी बता सकते हैं, टेक्निक बता सकते हैं, और फिर दवाइयाँ अगर ज़रूरत पड़ती है तो एंटी
एंजाइटी की मेडिसिन देते हैं, एंग्जियोलिटिक देते हैं, कुछ को अगर डिप्रेशन साथ साथ है तो एंटी डिप्रेसेंट भी देते हैं। लेकिन इसके बाद उसको लाइफस्टाइल बदलाते हैं दोस्तों, कि नियमित व्यायाम जो है अपना नियमित व्यायाम करें, योग कर लें, प्राणायाम कर लें और समय पे सो जाएं, अच्छी नींद ले लें, नींद का टाइम फिक्स कर लें। नींद के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि कृपया मेरे चैनल पे जाएं दोस्तों, वहाँ स्लीप डिसऑर्डर के कम से कम 10 वीडियो हैं और आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसमें स्लीप हाइजीन के बारे में बता रखा है कि अच्छी नींद कैसे लें, बढ़िया नींद कैसे लें, और नींद को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये हमारे जीवन का लगभग 1/3 हिस्सा जो है नींद के अंदर चला जाता है। अगर किसी को नींद ही नहीं आएगी तो वो कैसे कार्य कर सकता है, चाहे वो दफ्तर का कार्य है, चाहे बिजनेस का कार्य है, चाहे स्कूल का कार्य है, चाहे स्टूडेंट अपने स्कूल के अंदर परफॉर्मेंस दिखाता है उसका कार्य है, कोई भी कार्य है, चाहे गृहिणी है, चाहे कामकाजी महिला है, तो हर व्यक्ति को नींद बहुत अच्छी आनी चाहिए। तो मैंने स्लीप डिसऑर्डर पे कम से कम 10 वीडियो बना रखे हैं। आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे YouTube चैनल पे जाएं और देखें। तो मैं कह रहा था लाइफस्टाइल बदलाव करने की बात जहाँ तक एंजाइटी डिसऑर्डर में है, तो उसमें नियमित जो व्यायाम करना है, योग कर लें, थोड़ा अच्छी नींद ले लें। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीड़ी सिगरेट शराब से दूर रहें और हमेशा पॉजिटिव सोचें दोस्तों। और दोस्तों एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि अगर मान लो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाए, जैसे बार बार पैनिक अटैक आ जाए, रिश्तों में दरार आ जाए इसकी बीमारी की वजह से, काम का काम काज या पढ़ाई बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही हो, 3-4 हफ्ते ज़्यादा से ये दिक्कतें आ रही हो, कंट्रोल नहीं हो रही हो, तो मैं ये आपको एक ही प्रार्थना करूँगा कि तुरंत साइकेट्रिस्ट से मिले, क्योंकि वही इस चीज़ का एक्सपर्ट होता है, स्पेशलिस्ट होता है। तो दोस्तों मैंने साधारण भाषा में आपको ये समझाने की कोशिश की है कि एंजाइटी, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर क्या है। वैसे दोस्तों एंजाइटी कई कई प्रकार की होती है, किसी को फोबिया है, किसी को ओसीडी है, तो हम हर प्रकार की एंजाइटी डिसऑर्डर पे वीडियो बनाकर लेकर आएंगे। तो मेरा यही प्रयास है कि आप लोगों को बिल्कुल आसान से आसान भाषा में समझाऊं ताकि समझ आ जाए, और आप अपने किसी भी रिश्तेदार को, परिवार वाले को, या अपने मित्र को, पड़ोसी को, किसी को भी आप ये सहायता पहुंचा सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि एंजाइटी डिसऑर्डर के लक्षण अगर हैं तो हम साइकेट्रिस्ट से मिल सकते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं समाप्त हुआ। थैंक यू वेरी मच।